बैतूल के मांडवी गांव में मासूम तन्मय जिंदगी की जंग हार गया। करीब 86 घंटे मासूम को बोरवेल से निकाला गया। ये कोई पहली बार नहीं है जब कोई मासूम मौत के गड्ढे में गिरा हो। पहले भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं, लेकिन इन हादसों के बाद भी लोगों ने कोई सबक नहीं लिया। रिपोर्ट देखिए। लापरवाही का गड्ढा जिंदगी पर भारी। मौत का काल बन रहे बोरवेल के गड्ढे। प्रिंस को बचाया, कई हार गए जिंदगी की जंग। कब लगेगा बोरवेल हादसों पर विराम? आखिर काल के गड्ढों से कब लेंगे सबक? 21 जुलाई 2006 प्रिंस। याद आया कुछ? वो प्रिंस जिसको बचाने के लिए पूरा देश खड़ा हो गया था। 7 फीट नीचे गिरे प्रिंस की हर सांस के साथ देश की सांस जुड़ गई थी। प्रिंस की जान बच गई थी, लेकिन इसके बाद के कई और प्रिंस बच नहीं पाए। फिर भी हम नहीं सुधरे। प्रिंस को बचाने के बाद साल दर साल बोरवेल में बच्चों के गिरने के मामले सामने आते रहे। कुछ को बचा पाए और कुछ दुनिया को अलविदा कह गए, सिर्फ छोटी सी लापरवाही के कारण। चार फरवरी 2007 कटनी में 2 साल का अमित 56 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। 48 घंटे चले ऑपरेशन के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। 7 अप्रैल 2007 गुजरात के महसाणा जिले में 5 साल का बच्चा गिरा। सानू को बचाने में कामयाबी नहीं मिल पाई। 20 जून 2012 गुरुग्राम में 68 फीट गहरे बोरवेल में माही गिरी। 64 घंटे चले रेस्क्यू के बाद भी उसकी जिंदगी बच नहीं पाई। क्या कहें इसे, लापरवाही या फिर सब देखते हुए भी अनजान बने रहना? आपकी लापरवाही मासूमों पर भारी पड़ रही है। बोरवेल के गड्ढों को लेकर कोर्ट में याचिकाओं का आना शुरू हुआ। देश की सर्वोच्च अदालत ने याचिकाओं की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने मासूमों को बचाने के लिए और बोरवेल के गड्ढे पर सख्ती बरतने के लिए बाकायदा दिशा निर्देश जारी किए। चलिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश आपको बताते हैं। गांव में बोरवेल की खुदाई के दौरान निगरानी रखी जाएगी। सरपंच और कृषि विभाग के अधिकारियों की निगरानी में ही बोरवेल की खुदाई की जाए। शहर में ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम इंजीनियर की देखरेख में बोरवेल की खुदाई हो। 15 दिन पहले बोरवेल खुदाई की सूचना देना जरूरी होगा। खुदाई से पहले उस जगह पर चेतावनी बोर्ड लगाया जाए। गड्ढों के मुंह को लोहे के ढक्कन से ढकना अनिवार्य होगा। साल 2010 और 2013 में 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए, लेकिन हुआ क्या? खोदे गए गड्ढों को बोरी, पॉलीथिन या लकड़ी के फट्टों से ढक दिया जाता है या फिर खुला छोड़ दिया जाता है। नतीजा, जाने अनजाने ये गड्ढे मासूमों के लिए काल बन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद भी हालात ढाक के 3 पा आती हैं। पिछले 5 सालों में कई मासूम बोरवेल के इन गड्ढों में समा चुके हैं। अभी कुछ महीने पहले की बात है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में एक बच्चा 80 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। किसी को पता तक नहीं चला। बोरवेल से रोने की आवाज आई, तब जाकर परिजनों को जानकारी मिली। उसके बाद प्रशासन को जानकारी दी गई। 80 फीट का गड्ढा और गड्ढे में अटकी एक मासूम की जान। प्रशासन, सेना, एनडीआरएफ,
एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाला। दिन रात बिना रुके और बिना थके रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बच्चे आए तो बताइएगा। मौसम बदला, चट्टानों ने रोका, लेकिन जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद ने हर मुश्किल को आसान बनाया। जो टनल की लंबाई है वो बहुत कम है और उस हिसाब से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि लगभग 3 से 4 घंटे के अंदर जो है टनल का काम पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन स्थिति इसके ठीक विपरीत निकली, क्योंकि जब टनल का काम शुरू किया गया उसके बाद लगभग 1.5 से 2 फीट तक टनल का काम किया गया। उसके बाद जो चट्टान निकलकर सामने आया वो चट्टान जो है पूरे ऑपरेशन में एक बाधा का रूप धारण कर लिया और लगातार जो है इस चट्टान को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। 104 घंटों के बाद ऑपरेशन जिंदगी को कामयाबी मिली। 11 साल के राहुल साहू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसके पीछे बचाव दल में शामिल 500 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारियों की मेहनत थी, जिसने ऑपरेशन जिंदगी को कामयाब कर दिया। कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुआ था। 4 साल का दीपेंद्र अपने परिवार के साथ खेत पर गया था। खेलते खेलते बोरवेल में गिर गया। सेना की मदद से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने रेस्क्यू शुरू किया, लेकिन बारिश ने बार बार खलल डाला। अधिकारी कर्मचारी त्रिपाल ताने नजर आए। एक तरफ बारिश का खलल और दूसरी तरफ चट्टानों की चुनौती। कलेक्टर और एसपी खुद ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। हिम्मत के आगे जीत थी। आखिरकार दीपेंद्र को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दीपेंद्र की एक झलक ने सबकी थकान को दूर कर दिया। इससे पहले साल 2021 में 1.5 साल की एक बच्ची बोरवेल के गड्ढे में गिर गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और सेना की टीमें मौके पर पहुंची और बचाव के काम को शुरू किया गया। कड़ाके की सर्दी में करीब 9.5 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मासूम को बाहर निकाल लिया गया। मासूम के बाहर निकलते ही बचाव कार्य में जुटे अधिकारी और कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। मौके पर मौजूद लोगों का जोश भी हाई दिखाई दिया। हर बार सफलता मिले ये जरूरी नहीं। दमोह जिले के पटेरा में बोरवेल में गिरे मासूम प्रियांश को बचाया नहीं जा सका। 6 घंटे चले ऑपरेशन के बाद प्रियांश को बाहर निकाला गया, लेकिन वो हमारे बीच से जा चुका था। दमोह की तरह ही उमरिया में भी बोरवेल में फंसे 4 साल के मासूम गौरव की जिंदगी साथ छोड़ चुकी थी। 16 घंटे से ज्यादा चले रेस्क्यू के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। रेस्क्यू के लिए स्थानीय टीम के साथ ही जबलपुर से एसडीआरएफ और वाराणसी से एनडीआरएफ की टीमें बुलाई गई, लेकिन सारी कवायद के बाद भी वो बच नहीं पाया। 8 घंटे पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। यह सिर्फ कुछ नाम मात्र की घटनाएं हैं, जो ये बताने के लिए काफी हैं कि आपकी और हमारी लापरवाही अपनों पर ही कितनी भारी पड़ रही है। एक मामूली सी भूल ने मासूम की जान को अटका दिया। घंटों रेस्क्यू करने पर मजबूर होना पड़ा। अब सवाल यह आता है कि इन सब के बाद भी हम कितना सुधरे? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट ने तमाम गाइडलाइन बनाई। कलेक्टर को पालन करवाने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन सब ठंडे बस्ते में है। कोई समझने को तैयार नहीं है। बोरवेल की खुदाई से लेकर रखरखाव के लिए राज्यों में विभागों के साथ हाईकोर्ट के भी कई निर्देश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नियमों के पालन कराने की जिम्मेदारी कलेक्टर्स को दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कलेक्टर सुनिश्चित करेंगे कि केंद्र या राज्य की एजेंसी के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी मार्गदर्शिका का सही तरीके से पालन हो। गलतियां करने वालों पर कार्रवाइयां हो। आखिर क्यों होती है इस तरह की लापरवाही? सब जानते हुए क्यों बोरवेल के गड्ढों को खुला छोड़ दिया जाता है? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है पैसा बचाने के लालच में लोग बोरवेल को खुला छोड़ देते हैं।
कई लोगों को अगले साल पानी आने पर उसका उपयोग करने की उम्मीद रहती है। लोगों को लगता है कि इन जगहों पर बच्चों का आना जाना नहीं होता है, इसलिए वो गंभीर नहीं होते। कई संस्थागत बोरवेल ठेकेदारों द्वारा लापरवाही और पैसे बचाने के लिए खुले छोड़ दिए जाते हैं। लोग तो गड्ढों को खुला छोड़ देते हैं, फिर जब कोई गिर जाता है तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं और उस रेस्क्यू में तमाम प्रशासनिक संसाधनों का इस्तेमाल होता है। कई मामलों में सेना और एसडीआरएफ के साथ ही एनडीआरएफ तक की मदद लेनी पड़ी है। बड़ी बड़ी मशीनों को काम पर लगाया जाता है। इसमें भारी सरकारी खर्चा होता है। सबसे ज्यादा बच्चों के परिजन मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान होते हैं। इन परेशानियों का इलाज है जागरूकता। ऐसे में नियमों के पालन करने के साथ अपनी समझदारी से इन घटनाओं से बचा जा सकता है। एक अनुमान के मुताबिक देश भर में करीब 2.7 करोड़ से ज्यादा बोरवेल हैं। लाखों बोरवेल खुले पड़े होंगे। इतनी घटनाएं होने के बाद भी आखिर क्यों लापरवाही बरती जा रही है? क्यों प्रशासन अनदेखी करने में लगा है? बच्चों की सुरक्षा के लिए सबको जिम्मेदार बनने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।